नमस्कार, आदाब, सलाम। आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ इंडिया। मैं आपका हसीब अहमद। अभी हम उजियारपुर प्रखंड के सलेमपुर परोरिया गांव परियागढ़ में आया हुआ हूं। अभी भी एक वॉइस ऑफ इंडिया को एक समाचार मिला और समाहरणालय से एक चिट्ठी भी प्राप्त हुई, जिसमें ये पता लगा कि इस गांव में एक कब्रिस्तान है जो पिछले कई 100 सालों से यहाँ लोग मरते हैं तो यहाँ मुर्दों को दफन किया जाता है। इसमें एक विवाद हो गया है और इस विवाद के कारण हो सकता है कि सांप्रदायिक तनाव पैदा हो, तो इसी की जांच पड़ताल हेतु हम लोग यहाँ आए हुए हैं। जैसा कि हमारे कैमरामैन आपको दिखाएंगे, यहाँ पर कुछ कब्रें भी बनी हुई हैं। नज़दीक से आप दिखाइए। तो जैसा कि मैं आपको दिखा पा रहा हूँ कि ये कब्रें बनी हुई हैं। यहाँ पर कितनी कब्रें बनी हुई हैं और इस कब्रें यहाँ पर कुछ घर हैं मुसलमानों का जो सदियों से यहाँ अपना मुर्दा दफनाते रहे हैं। कुछ विवाद हो गया, दोनों पक्ष को जानने की कोशिश करेंगे, दूसरे पक्ष से भी बात करेंगे, पता करेंगे कि आखिर विवाद क्या है। और ये वॉइस ऑफ इंडिया दोनों पक्षों से ये आग्रह करेंगे, निवेदन करेगी कि आप लोग अपनी सौहार्द बना के रखें और आपस में प्यार मोहब्बत से रहें और जो भी विवाद है उसे आपस में बैठ करके हल करें। विवाद क्या है ये जाने। यहाँ पर क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद मोनू हुआ। क्या विवाद है, क्या हुआ था यहाँ पे? विवाद आज से 2-2.5 महीना पहले यहाँ छोटी सी गांव है मुस्लिम की, जिसमें एक मैयत हो गई थी। तो उस मैयत को दफनाने में रुकावट किया गया और आखिरकार उस मैयत को इस जगह पे नहीं दफनाना गया जिस जगह पे हम लोग के दादा परदादा, यानी सालों पुरानी कब्रिस्तान है, जिस जगह में हम लोग के दादा परदादा भी यहाँ पे दफन हुए हैं। तो इसमें यही विवाद है कि जिनका कब्रिस्तान में हम लोग को दफनाने नहीं दिया गया, कहा कि नहीं हम नहीं दफनाने देंगे। तो ये क्यों ऐसा बोल रहे हैं? क्यों, उनका क्या कहने का आधार क्या है? क्योंकि उनके बाप दादा जो हैं उन्हीं के दिए हुए है ये जगह, उन्हीं के दिए हुए ये जगह है जी, जो आज से 50-60 साल पहले या 100 साल पहले हम लोग के दादा परदादा को बसाए हुए या दिए गए हुए हैं। तो उनको दिए जब बसाएं तो उनको कुछ जगह भी कब्रिस्तान के लिए दिया गया, पट्टा के रूप में दिया या रजिस्ट्री कर दिया, ऐसा कुछ उन्होंने किया उनको। हाँ, मतलब उनको दफनाने के लिए दिया गया कब्रिस्तान। जी जी। अब उसमें दफनाने के लिए दिया गया पूरा कागज। इसके आगे आप उतना नहीं जानते हैं, बड़े लोगों से पूछना पड़ेगा कि भाई मामला क्या है, आखिर क्यों। की नाम है यहाँ के? पलट दास। कथी सब यहाँ पर कथी सब हो रहा है? सुने छिए कब्रिस्तान है, कथी मामला है जाने छिए? ए तो कब्रिस्तान तैने से तो रहा कब्रिस्तान था। हाँ। कई साल से? कितना सा? आपकी उम्र कितनी है? जमाना से ने बहुत दिन से। बहुत दिन से। कितनी उम्र है आपकी? हमरा ने करीब 60 वर्ष के। 60 साल से आप देख रहे हैं कि कब्रिस्तान है। हाँ। लोग यहाँ मुर्दा दफन करते हैं। तो अभी क्या मामला हो गया, क्यों नहीं दफन करने दिया गया? मालिक ने जो है ये पर चढ़ाई कलखिन कब्रिस्तान हटवे। ओ, कब्रिस्तान हटाने के लिए जो उनके बाप दादा ने ज़मीन दे दिया था। चलिए, मालिक यहाँ पे नहीं है और लोगों से बात करते हैं, लेकिन इनका कहना है कि पिछले 60-70 सालों से यहाँ पे मुर्दा दफनाया जा रहा है, कब्रिस्तान है। और लोगों से बात करते हैं, आइए। सर, हाँ बोलबे कुछ होगी कि नहीं? चलो तनी एकरा सबसे एक दूर। हाँ, हेलो मैडम। ओ एने 1 मिनट। कथी मामला है यहाँ कब्रिस्तान के? कथी मामला जाने छिए? हमरा पता नहीं है। अरे कब्रिस्तान है, ये जाने छिए? ई कब्रिस्तान है तो वो जान लिए, लेकिन हमरा नहीं है कि की है नहीं मालूम, लेकिन कब्रिस्तान है, मुर्दा दफनाए रहे। हाँ, पहले से गड़ाए रहे, लेकिन अब हम नहीं जाने। हाँ, पहले से गड़ाए रहे। इनका कहना है कि ये कब्रिस्तान है, पहले से मुर्दा गड़ाया जा रहा था। चलिए, और लोग हैं, किसी से पूछते हैं, कुछ लोग बात करेंगे। कुछ बताइएगा, क्या आप लोग स्थानीय हैं क्या? थोड़ा इधर आ जाइए। क्या कहना, क्या मामला हो गया है? हम लोग को पता है। यहाँ सामने दुर्गा जी का मंदिर है। जी जी। सब पूरा घूम के दोनों पक्षों की बात जाननी चाहिए। हाँ, पूरा घर है, देखते हैं सब हिंदू है। अच्छा, मुसलमान लोग यहाँ पर? एक घर मुसलमान यहाँ है, बाकी उधर है। अच्छा, जी जी। उधर का भी मुर्दा यहीं गड़ाता है? उधर का भी मुर्दा यहीं गड़ाता है। सामने दुर्गा जी का मंदिर है, मेला लगा हुआ रहता है। उस समय अगर कुदरती कोई देहांत हो गया तो आने देगा कोई जगह पूरे हिंदुस्तान में ऐसी जगह ऐसा जाता है। झरला स्थान में सरकारी जमीन है,
तो ये लोग कहता है नहीं जाएंगे। ये भी तो शायद सरकारी ही जमीन है, हाँ, ये इसका भी भी सरकारी है। ये भी सरकारी है। तो कई जगह ऐसा देखा गया है कि मंदिर भी साथ में है, मस्जिद भी साथ में है, कब्रिस्तान भी, श्मशान भी। कई जगह हम लोग के गांव में भी है, मस्जिद के बगल में श्मशान है, लेकिन हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है, प्रेम भाव से रहते हैं। जो जैसे चला आ रहा था वैसे चलना वो तो चाहिए। कोई रजिस्ट्री थोड़े किया हुआ है इस जमीन का, मालिक वैसे दे रखा था। ठीक है, दे रखा था, तो हाँ। बाप दादा ने दे दिया, आपने दान दे दिया, दान हो गया। बहरहाल ये मामला नहीं है, मामला ये है कि आपसी सौहार्द बना रहना चाहिए। ये मानते हैं वो कि तो नहीं? है है, लेकिन ये लोग को दिया जाता है ना अलग अलग, कहा जाता है कि अलग चलो। ठीक है, अलग भी, अब जो भी अस्थाई हल हो निकलना चाहिए। लेकिन आप ही के ये दोस्त हैं, भाई हैं, पड़ोसी हैं, अब वो जाने, जो दिया वो जाने, और हम यहाँ का पब्लिक जाने, हम क्या। आपको कोई तकलीफ है? हाँ? आपको कोई तकलीफ है यहाँ का हर इंसान को तकलीफ है, क्या? तभी ना जो है सो इस पे रोक लगाया गया क्या है, क्या तकलीफ है? आप लोग मिल के नहीं रह सकते? मिल सब मिलिए के रहता है। अगर यहाँ पे दुर्गा स्थान है, यहाँ पर मस्जिद भी होता और यहाँ मुसलमानों की पूरी आबादी होती, तो वहाँ पर से दुर्गा स्थान हटा लेना चाहिए। आप लोग का ऐसा कहना है? नहीं, सो नहीं, हम कहाँ कहते हैं कि हटा चलिए ठीक है, देखिए प्रेम भाव से रहना चाहिए। कहीं पर मुसलमानों की ज़्यादा आबादी है तो वहाँ पर एगो घर हिंदू है, कहीं पर हिंदुओं की ज़्यादा आबादी है तो एगो घर मुसलमान है, लेकिन प्रेम भाव बना रहना चाहिए आपसी। किसी नहीं तो आम पब्लिक कहता रहा है कि आपको जो है सो अलग जमीन दिया तो जाएगा। वहाँ भी ऐसी जगह है, कई जगह ऐसा है जहाँ पे मुसलमानों लोग कहते हैं कि हटाओ यहाँ से मंदिर। क्यों हटाएगा भाई? बाप दादा ने दे दिया, मंदिर है पूजा करने दो, तुमको क्या तकलीफ है कि नहीं? बोलिए। तकलीफ तो किसी को नहीं होना चाहिए। चलिए ठीक है, बहुत अच्छा, वॉइस ऑफ इंडिया से बात कर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम उपेंद्र राम है। चलिए यहाँ पे जनता दल यू के भी कुछ लोग आए हुए हैं और समाज सेवी भी लोग आए हुए हैं यहाँ पे। तो आपको कैसे पता चला, क्या पता चला आपको? मुझे पता चला कि यहाँ कुछ विवाद चल रहा है कब्रिस्तान को लेकर के, और विवाद है। तो बेसिकली हम लोग जिस दल से हैं, जनता दल यूनाइटेड से हैं हम, और ज़िला औकाफ कमेटी के भी हम नायब सदर हैं, उपाध्यक्ष हैं ज़िला के। तो उस नाते भी हम लोगों का ये फ़र्ज़ होता है कि जहाँ वफ़ की जायदाद है, कोई कब्रिस्तान है, इस सब तरह का कोई चीज़ है, तो उसको पहल करके हल करें और देखें कि सच्चाई क्या है। सांप्रदायिक तनाव नहीं पहले? अब वो तो है ही है कि यहाँ नीतीश कुमार इस मामले में काफ़ी सख्त हैं कि बिहार में किसी भी तरह का कोई सांप्रदायिक बात हो, किसी भी तरह का कोई संप्रदा मतलब के माहौल पैदा हो, इसके वो बहुत सख्त खिलाफ हैं। जी, ये मैं ही नहीं, हमारी सरकार, नीतीश कुमार ही नहीं, बल्कि 70% लोग इस सब चीज़ों के ख़िलाफ़ हैं। वो विकास चाहते हैं, वो बेरोज़गारी दूर करना चाहते हैं। कुछ लोग होते हैं, तो हम उसी के लिए हम लोगों ने एक सोचा। क्या पाया आपने यहाँ पर? आप देख रहे हैं यहाँ तो मैं देख रहा हूँ कि ये देखिए ना कि बहुत पुराना तो कब्र नज़र आ रहा है, कब्रिस्तान नज़र आ रहा है, कई ठोक कब्र है, एक दो नहीं है। और स्थानीय लोगों से भी बात करने के बाद पता चला है कि कई 100 साल से, 100 साल या 200 साल, अब जितना भी हो, मुझे वो अभी उतनी जानकारी नहीं है, लेकिन काफ़ी ज़माने से यहाँ कब्रिस्तान का काम हुआ है, जो कब्रिस्तान में लोग दफन कर रहे हैं। जी, जैसा दिख रहा है। और लोग आगे लोगों से बात करने पे पता चलेगा। हाँ, आगे लोगों से बात करने के बाद दोनों पक्ष का बात देखना पड़ेगा कि सच्चाई क्या है। अभी एक नौजवान किसी लड़के ने बताया, और यहाँ पर के स्थानीय लोगों ने, कि किसी लोगों के बाप दादा ने उसको कब्रिस्तान के लिए दे दिया था, तो अब वो नहीं चाहते हैं। तो अब या क्या मामला है, या जो भी हो, तो मेरा कहना है कि अगर हमने दान कर दिया, बहुत सारी ज़मीन, एक कुमरौली गांव में गया था, तो वहाँ एक बहुत बड़ा कुंड है, शायद आप जानते हैं कौन सा कुंड है वो? गौतम कुंड में वो जो ज़मींदार थे, उनका भी नाम मोहसिन बाबू नाम है। तो मोहसिन बाबू ने कई बीघा ज़मीन दान कर दिया गौतम कुंड को। तो आज उनके बाल बच्चे नहीं जाने उस ज़मीन को लेने। हम अगर दान पेटी में कुछ पैसा डाल दें, अब बाद में कहें कि भाई इस पर हम 2000 रुपया या 500 रुपया डालें, हमको चाहिए, शादी में लिफाफा दे दें, और कल हो के जाए कि भाई हम पैसा दे दिया था, वो हमको दे दीजिए। तो दान का मतलब दान है, दान किए नहीं किए तो बात की बात है। अब लोग बता रहे हैं कि सर्वे में भी ये रिपोर्ट में आया कि ये ज़मीन कब्रिस्तान की है, बिहार सरकार की है, और बगल में एक हाट लगता है। तो इस हाट में भी अभी कुछ सब्जी उब्जी वाले भी लोग यहाँ पर आए हुए हैं, तो वो हाट लगता है, तो इसमें भी जो है ये भी बिहार सरकार की ज़मीन है, इसका रेवेन्यू भी बिहार सरकार को ही जाता है। तो ये कब्रिस्तान भी बिहार सरकार की है, वक्फ की एक प्रॉपर्टी है। हम लोगों का भी ये फ़र्ज़ बनता है कि वक्फ की प्रॉपर्टी जहाँ कहीं भी हो, वक्फुल औलाद वक्फुल फ़ी सबीलिल्लाह, तो उसका हम लोग पैसा लेते हैं, वक्फ भी उसका पैसा उसको उसी फंड के लिए रहने दिया, तो वक्फ के लिए। हाँ, वक्फ की जायदाद का हिफाजत हो, इसी के लिए हम लोग भाई। चलिए, वॉइस ऑफ इंडिया से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और भी लोग हैं, बस में रबर सामाजिक संस्था है, उनके भी यहाँ आए हुए हैं। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम शारिक रहमान है, मैं जनता दल यूनाइटेड का यहाँ सदर हूँ
जिला अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ का मैं सदर भी हूँ और अभी उपसभापति था नगर परिषद में, और जिला औकाफ कमेटी का भी मैं उपाध्यक्ष हूँ। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर और भी सामाजिक संस्था हैं, उनके भी लोग आए हुए, उनसे भी बात करेंगे। यहाँ पे बज़्म रहबर एक सामाजिक संस्था है जो समाज में सौहार्द पे काम करती है, तो इनके भी हमारे अध्यक्ष महोदय यहाँ पे आए हुए हैं। क्या नाम है सर, पहले नाम बताइए। मेरा नाम इश्तियाक खान। सर क्या पाया आपने यहाँ पर, आपने निरीक्षण किया, क्या पाया आपने? अभी यहाँ पे आए हैं हम लोगों को पता चला कि कब्रिस्तान का कुछ विवाद है। जो एक मैयत हुई थी उस मैयत को यहाँ पे दफन करने नहीं दिया गया। कुछ लोगों की आपत्ति थी इस पे, तो बहुत बात बिगड़ने के क्रम में जो है लोगों ने फिर अपना निर्णय लिया कि नहीं अभी इस विवाद को नहीं बढ़ाया जाए, और मैयत जो है वो आलू के खेत में जो है दफन कर दिया। आलू के खेत में मैयत दफन? आलू के खेत में मैयत दफन कर दिया गया। विवाद को वहीं ख़त्म कर दिया गया। कुछ लोगों के गांव के लोगों का कहना था कि विवाद को अभी यहीं पे जो है ख़त्म किया जाए। हाँ, आगे इस विवाद को जो है आपस में बैठ करके सुलझा लिया जाएगा। तो अभी हम लोगों को ये खबर पहुँची, पता चला तो हम लोग निरीक्षण के लिए आए हैं। तो दोनों पक्ष से बात करना है, एक पक्ष से बात हो रही है। पता चला है कि यहाँ पे कब्रिस्तान है, कई साल पुराना कब्रिस्तान। आपने क्या देखा? हमने ये देखा कि यहाँ पे बहुत सारी कब्रें हैं, कभी 10-12 कब्रें तो अभी यहाँ पे नज़र आ रही हैं। हाँ, यहाँ पे लगभग 5 से 6 कट्ठे का प्लॉट है ये, जो कब्रिस्तान के लिए है, और एक ज़माने से यहाँ पे कफन दफन होता चला आ रहा है। लेकिन इस पे रोक लगाया गया तो अब इस पे दो पक्ष का बात सुनना है कि क्या है। एक पक्ष से बात से ये पता चला है कि जिन लोगों ने रोका है उन लोगों का कहना है कि हमारे बाप दादा के द्वारा दिया गया ये ज़मीन है, लेकिन अब हम नहीं चाहते हैं कि यहाँ पे ऐसा कुछ हो। ऐसा तो नहीं है, ये तो आपने किसी को दे दिया दान तो मतलब दान होता है, आपने दे दिया तो दे दिया, और आपके बाप दादा ने दिया, आपने तो नहीं दिया कि आप इसको फिर रिटर्न ले रहे हैं। आपके बाप दादा परदादा ने दिया है तो वो कब्रिस्तान की ज़मीन हो गई। तो वक्फ बोर्ड को कई जगह ऐसा देखा गया है कि कब्रिस्तान भी बगल में है, मस्जिद भी बगल में है, श्मशान भी मस्जिद में है, और लोग सौहार्द से रह रहे हैं, आपसी सौहार्द से रह रहे हैं। तो ऐसा यहाँ पर भी कायम रहना चाहिए, होना ही चाहिए। इससे आपसे आप अपील कर रहे हैं कि सब लोग हमारी शांति से- अपील यही है जैसे पहले हुआ है, आपस में बैठ करके लोग यहाँ पे आपसी समझौता करके इस मसले को हल कर लें, हल करके आपस में अपने सौहार्द कायम करें। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद वॉइस ऑफ इंडिया से। और लोगों से प्यार मोहब्बत से लोग रहते थे, अब नई जनरेशन आई है, नई सोच है। अभी लोगों का कहना है कि हम लोग प्यार मोहब्बत से नहीं रह सकते, तुम अलग रहो हम अलग रहेंगे। तो अगर ये बात यहाँ लागू होता तो कहीं पर मुस्लिम बहुल इलाका भी है, वहाँ भी लागू होता, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रेम भाव से रहें। वॉइस ऑफ इंडिया से मैं हसीब अहमद, नमस्कार।